देवीं सरस्वतीं त्र्यमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईशुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरणी प्रचारिणे सुनवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो पहला जो स्कंद है हम वो खत्म कर चुके हैं। Yesterday we completed that and the second canto we are starting today। तो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, अभी एकादशी चल रही है, द्वादशी। अच्छा हाँ, अब द्वादशी आ गई है। तो हम लोग सेकंड कैंटो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कैंटो में हमने देखा था कि लास्ट जो अध्याय है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ये सेकंड कैंटो से स्टार्ट करेंगे। तो कैंटो शुरू करने से पहले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो इसका पाठ बहुत आवश्यक होता है। तो इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर, ये पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे है। श्री सुक उवाच वरीयानि सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्याधेषु यो परः। इस वाले में मुझे, जो आप लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हो, जो पहला लाइन है आकर्षेण ते प्रश्न, ये इसमें अलग है। हिंदी वाले में है वरीयानि सते प्रश्न। बाकी सेम है, तो इसको देखेंगे कौन सा सही है या दोनों सही है। तो फिलहाल इसका अर्थ इस प्रकार से है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि भाई आपका प्रश्न तो बहुत ही महिमामय है। ऐसा प्रश्न तो दुनिया में कोई और करता ही नहीं है। और अपने बारे में कर ले कोई, लेकिन दूसरे के बारे में तो कोई करता ही नहीं। तो इसीलिए ये सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। प्रमुख विषय का मतलब जितने भी श्रवण की क्रियाएं हैं, जितनी भी चीजें हम लोग सुनते हैं संसार में, सुनने लायक जो भी चीजें हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट है इस प्रश्न का उत्तर सुनना। और इस प्रश्न के उत्तर को भागवतम कहते हैं। तो समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार भी किया। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल रहा हूं, सारे आध्यात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट सब लोगों ने इसको स्वीकार किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए और इसका उत्तर सुनने के लिए हमें सबसे ज्यादा तत्पर रहना चाहिए। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि ये श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लीन करना चाहते थे। अतः ये कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। तो सबसे पहला काम है श्रवण करना, हम सब लोग जानते हैं। और परीक्षित महाराज क्या करना चाहते थे? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे। और परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण में लीन होना चाहते थे। लीन होने का मतलब है कि उनके भाव में स्थित रहना चाहते थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक ही क्रिया है। अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हो तो पहली सेवा है कि आप भगवान श्री कृष्ण को सुनना शुरू कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, वो प्रश्न अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और हमसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो परिपूर्ण ही है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं। तो इसीलिए भगवान की कथा सुनने से हमारी भक्ति स्टार्ट होती। तो उदाहरण के लिए भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझने से ही तुरंत मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। सदा ही विषय में करना होता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे मन उनमें केंद्रित कर सके। श्री कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है। आप कृष्ण को देख लो या कृष्ण की लीलाओं को सुन लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वो इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता और श्रोता दोनों को ही परिशुद्ध बना देती हैं। ऐसे नहीं जो भगवान की कथाएं बोल रहा है वही शुद्ध होगा, जो सुन रहा है वो भी शुद्ध होगा और जो बोल रहा है वो भी शुद्ध होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है ना, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहां भी इनका कथन होता है वो स्थान, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसमें देखिए, जहां पर कथा हो रही है वो स्थान बहुत पवित्र है। जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत पवित्र हो जाते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो लोग जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा करते हैं कि भागवतम में क्या लिखा होगा, भागवतम की जिज्ञासा करने मात्र से, जैसे किसी ने, बहुत लोग आज मैं देख रहा हूँ, कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। 36 लोग आ रहे हैं, क्यों? उनको जिज्ञासा है, अच्छा सेकंड कैंटो स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो जिज्ञासा करने मात्र से भी आप पवित्र हो जाते हो। दूसरा, अन्य सारे संबंधित लोग। अन्य सारे संबंधित लोग क्या है? जैसे हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, आपके घर में आप लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई नाश्ता भी तो बना रहा होगा। या जहां पर कथा हो रही है वहां पर कई लोग क्या करते हैं, खाने के अरेंजमेंट में रहते हैं। कई लोग मार्केटिंग के अरेंजमेंट में रहते हैं। दे आर नॉट हियरिंग ऑन दैट प्लेस, बट दे आर मेकिंग सम अदर अरेंजमेंट्स। वो दूसरे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो संबंधित लोग हो गए, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि भागवत कथा इतनी पवित्र है, सुनने बोलने वाले तो शुद्ध होंगे ही, लेकिन जो उस कथा के निमित्त कुछ और सेवा कर रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो अगला श्लोक देखिए, दो दो श्लोक लेना तो बनता है, दो दो लेंगे तभी हम सेकंड कैंटो जल्दी खत्म करेंगे। अगला श्लोक है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतात् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्।
कह रहे हैं सम्राट, भौतिकता में उलझे हुए व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो जो लोग भौतिकता में है ना, भागवतम के अलावा उनके पास बहुत चीजें सुनने के लिए। और यहाँ पर एक शब्द आया गृहेशु और गृह मेदिना। गृहेशु मतलब घर, और गृह मेदिना मतलब जो भौतिकता में फंसे हुए लोग रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, दो तरह के लोग हैं, एक है गृहस्थ और एक है गृह मेदी। गृहस्थ लोग आप लोगों की तरह हैं, जो सुबह उठते हैं, उठ करके नहा धो करके भगवान की सेवा पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, वो गृहस्थ हो गए। और गृह मेदी उन लोगों की तरह जो उठ करके ब्रश भी नहीं करते, पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद अखबार पढ़ते हैं, अखबार आराम से, फिर थोड़ा इधर उधर का बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं। ये जवान बच्चे जिम जाते हैं, और जिम जाने के बाद आकर के नहा धो करके, मम्मी नाश्ता बना नहीं बना? हाँ बन गया बेटे, खा ले। तुझे जाना है ना? हाँ छुट्टी है आज, पर जाता हूँ जरा इधर घंटाघर की तरफ जाता हूँ, जरा स्नूकर खेलने जाता हूँ। समझ रहे? तो ये लोग कैसे हो गए? ये हो गए गृह मेधी। गृह मेधी मतलब जो एक्चुअल गृहस्थ नहीं है। एक्चुअल गृहस्थ तो सन्यास आश्रम के जैसे ही है भैया। गृहस्थ का आश्रम का मतलब है आश्रम, जिस आश्रम में रह करके आप भगवान को भजते हो, भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है गृहस्थ। आप गृहस्थ को छोटा मोटा समझ रहे हो? जितने भी भगवान के अवतार हुए, किसी ज्ञानी ध्यानी के यहाँ नहीं हुए। कहाँ पर हुए? गृहस्थ में। राम जी, कृष्ण जी, चैतन्य महाप्रभु, सब गृहस्थों के घर में होते हैं। गृहस्थ एक बहुत बड़ा आश्रम है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला आश्रम है गृहस्थ। गृहस्थ से बड़ा जिम्मेदारी वाला आश्रम कोई है नहीं। लेकिन हम उसको आश्रम समझे तब ना, हम तो उसको भोग का अड्डा समझते हैं। हम सोचते हैं गृहस्थ है ना, थोड़ा लेट उठना हो जाता है, गृहस्थ है ना, क्या कर सकते हैं, पी लेते हैं एक घूंट चाय, कभी कभी चल जाता है प्रभु जी प्याज वाज, कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ है ना। नहीं भैया, गृहस्थ मतलब आश्रम। और ऐसा आश्रम जो अपना भरण पोषण तो करेगा ही, साथ ही साथ ब्रह्मचारियों का भी करेगा, वानप्रस्थियों का भी करेगा, और सन्यासियों का भी करेगा। और बाकी सारे शूद्र हो गए, अन्य अन्य जितने भी आश्रम है, वो सब किस पे डिपेंड है? गृहस्थ आश्रम पे डिपेंड। तो इसलिए हम सबको असली गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं बनना है। तो आइए प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं, फटाफट देखते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या भी करते हैं, भले ही ये लाभ केंद्रित हो या विस्तृत हो। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखते हैं, निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। जो असली में ग्रस्त बनेगा ना, धीरे धीरे ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ग्रह मेधी बनेगा, उसकी ईर्ष्या बढ़ेगी। मेधी का मतलब होता है ईर्ष्या। ग्रह मेधी मतलब जो घर में रहते हैं ईर्ष्या के साथ, उनको बोलते हैं ग्रह मेधी। और अतएव एक ग्रह मेधी दूसरे ग्रह मेधी से अच्छा संबंध कभी नहीं रखता है। वो व्यापक रूप से एक जाति, समाज, राष्ट्र या अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। आपने देखा होगा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अच्छा संबंध, बाहर फॉर्मेलिटी करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन थोड़ा सा भी वो आगे बढ़ गए तो उनके अंदर ईर्ष्या आती है। कभी भी आपने देखा होगा, दो कॉम्पिटिटर है, एक ये व्यक्ति भी बिजनेस करता है, दूसरा भी, दोनों ही ग्रह मेधी, दोनों के आपस में अच्छे संबंध नहीं रहते। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं, तो इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनविज्ञ हैं। अनविज्ञ मतलब वो जानते नहीं है, अवेयर नहीं है। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं। जैसे आप घरों में चले जाओ, न्यूज चल रही होगी, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वो चिंता कर रहे हैं कि आज इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, वो चिंता कर रहे हैं भैया मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहा है, इसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, तुम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुनिया भर के कष्ट तुम्हारे जीवन में है, उनकी चिंता नहीं हो रही कि मैं कैसे इन सब से निकल करके भगवत धाम जाऊंगा। चिंता हो रही यार, फलाना पार्षद इस बार जीतेगा नहीं जीतेगा। तो एक बार मैं कुछ आई वॉज मैं कुछ कथा सुना रहा था, जहाँ पर हमारा वर्किंग प्लेस है, तो सब लोग ध्यान से सुन रहे थे।
जैसे ही पता चला, अरे चुनाव का रिजल्ट आ गया, अच्छा, मेरी कथा कुथा इधर उधर हो गई। सब लोग, अच्छा नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सब लोग कम से कम 10-15 मिनट उन्होंने यही चर्चा की। फिर उसके बाद कहा, अरे आप क्या बोल रहे थे, अरे सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए। समझ रहे हैं? तो ऐसी था संसारी, इन्हीं को ग्रह मेदी बोलते हैं, जो भगवान की कथा को महत्व नहीं देते। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना नहीं चाहते, जीवन के असली कष्टों को नहीं समझते। आज जब बताओ चर्चा करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है। हम तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला हुआ है कि हमें इन कष्टों से छुटकारा के लिए कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन हम समझे तो तब ना। तो लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण जो ग्रहमेधी है, वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त करना ही है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जहां जगत के सारे क्लेश तथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। आप मच्छी बाजार में रहते हो, किसी का घर है, वहां मच्छी की बदबू आती है, देखो कितनी बड़ी समस्या है। आप वेजिटेरियन हो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, लेकिन वहां आपको मच्छी की बदबू, स्मेल आती है खतरनाक। बताओ क्या तरीका है? एक ही तरीका है, आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मच्छी बाजार आज का थोड़ी है, वो तो आपके लिए चेंज करेंगे नहीं अपना बिजनेस। तो क्या करना होगा, आपको वहां से शिफ्ट करना होगा मच्छी बाजार से, तभी आपको स्मेल खत्म होगी। लेकिन ऐसे ही ये संसार भी है, दुखों से भरा हुआ है, बहुत दुख है। एक ही चीज से ठीक हो सकता है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? संसार को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके भगवत धाम जाना पड़ेगा। और भगवत धाम में ये सारे कष्ट है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, भगवत धाम वापस जाने की विधि क्या है। देखो प्रभुपाद जी कितने सिस्टमेटिक बताते हैं। पहले तो बताते हैं ग्रह में ये है, जो समझते ही नहीं कुछ भी। दूसरा, जो लोग समझते हैं ना, तो वो कष्ट है क्या? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। और वो कष्ट कैसे हम छूटेंगे? भगवत धाम जाने से। अब भगवत धाम जाना है, ये पक्का हो गया। भगवत धाम कैसे जाएंगे? अगले अगले इसमें कह रहे हैं, देखो, भगवत धाम वापस जाने की विधि है, भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं सात समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। भगवत धाम कैसे जाएंगे? पूछ लो, प्रभु जी भगवान का नाम क्या है, प्रभु जी भगवान का रूप कैसा है, भगवान के गुण कैसे हैं, प्रभु जी भगवान की कुछ लीलाएं सुनाओ। तो एक बार हम गोवर्धन से वापस आ रहे थे नंदगांव से, तो एक भक्त, बहुत प्यारा महाराष्ट्र का भक्त, बीटेक कर रहा था। तो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई कोई ये कह रहा है, कोई खूब हल्ला उल्ला कर रहे हैं। तो वो मेरे बगल में बैठता है, मुझे कहता है, प्रभु जी कुछ ग्लोरीज सुनाइए ना, हम, कुछ ग्लोरीज होनी चाहिए ना। उससे पहले कहता है कि मैं तो यहीं बैठूंगा, लड़ रहा है कि मैं तो यहाँ बीच में बैठूंगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा, देखो कुछ लोग पीछे लटक रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया। मैंने कहा देखो ये कैसा बच्चा है, कितना अहंकारी है, कह रहा मैं यहीं बैठूंगा बीच में, बाकी बच्चे पीछे लटक के आ रहे हैं। यूथ की यात्रा थी। तो वो बच्चा थोड़ी देर में कहता है, प्रभु जी एक्चुअली ये सब तो हुड़दंग मचाएंगे, इनने तो सुनना है नहीं, पर आप मुझे प्लीज ग्लोरीज बताइए। मैं ना ग्लोरीज सुनने के लिए आपके पास बैठा हूँ धाम की। नो बडी वॉज हियरिंग, नो बडी, सब लोग अपनी मस्ती में, अंधेरा हो गया। लेकिन वो बच्चा ग्लोरी सुन रहा था। और सुन करके फिर उसकी साधना इतनी अच्छी है ना, साधना अच्छी है, सब कुछ उसका अच्छा। जो लोग थोड़ा सिंसियर होगा ना भक्ति में, धीरे धीरे उसका सब कुछ अच्छा होगा। और सब कुछ अच्छा होकर के बाद में उसका जॉब भी लग गया। जॉब भी ऐसी जगह लगा कि ठीक ठाक जगह है, सुबह अपनी साधना कंप्लीट करके जाता है, पूरा जॉब भी अच्छे से करता है, शाम को आकर के फिर से साधना करता है, गौर आरती। और इस्कॉन टेम्पल के पास में ही कहीं बेंगलोर में रहता है बेचारा। तो इस प्रकार से जो सिंसियर भक्त है ना, भगवान उनकी मदद करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि, कल एक माता जी प्रश्न कर रहे हैं कि गॉड हेल्प देमसेल्फ हु हेल्प, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ये वही तो है हेल्प करना। वो हेल्प कैसे करना है? वो मेरे बगल में आकर के बैठ गया, तो बैठ करके वो क्या कर रहा है? अपनी सहायता ही तो कर रहा है। तो भगवान भी उन्हीं की सहायता करेंगे जो अपनी सहायता के लिए सीरियस होंगे। तो सहायता कैसे करनी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको समझना है, समझ करके इनका समाधान ढूंढने के लिए सहायता करना है। संतों के पास जाना है, भगवान के पास जाना है कि नहीं? और जा करके इनका समाधान ढूंढना है, फिर संत लोग उसका समाधान करेंगे, है कि नहीं? तो अब जो सीरियस नहीं है, जो पीछे हुड़दंग मचा रहे थे, वो बेचारे समझे ही नहीं, वो सिंसियर हुए ही नहीं, भगवान ने उनकी सहायता करी नहीं। उनमें से 4-5 लोग तो मुझे दिखे ही नहीं आज तक मंदिर में, वो उसी यात्रा से गायब हो गए। ना वो ऑनलाइन दिखे, ना ऑफलाइन दिखे, किसी भी लाइन में नहीं दिखे वो। समझ रहे हैं? तो वो ग्रह मेदी की लाइन में है मुझे लग रहा है। ठीक है। तो आगे है, मूढ़ लोग ये नहीं जानते,
जो मूर्ख हैं वो इस बात को न जानेंगे और न जानने का प्रयास करेंगे। वे तो केवल नासवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में ही कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं वो सुनना नहीं चाहते, वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके सुनने का टॉपिक कुछ और है। वो ऐसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं जो नासवान है। लेकिन हमें कैसी वस्तु के विषय में सुनना चाहिए? जो नासवान नहीं है, जो इटर्नल है, जो परमानेंट है। और वे ये नहीं जानते कि इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जा सकता है। हम सबके अंदर सुनने की वृत्ति है भक्तों। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सुन नहीं सकता, लेकिन वो सुनने की प्रवृत्ति हमने कहीं और लगा रखी है। बस वहां से निकाल करके हमें उस प्रवृत्ति को भगवान की कथाओं में लेकर आना है। यकीन मानिए, जैसे ये प्रवृत्ति चेंज हो गई ना, हमारे जीवन भी चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। वो भ्रमिक तो है ही वो कुछ और तो सुनते ही हैं, अपना कल्याण तो वो कर ही नहीं रहे। लेकिन साथ ही साथ भगवान की कथा के विषय में सुनेंगे नहीं, बल्कि आपको सजेशंस देंगे। कैसे? हाँ कथा, हाँ राधा कृष्ण, हाँ जानता हूं मैं, हाँ। वो दूसरा फिलोसॉफी तैयार कर देंगे वो अपना। वो फिलोसॉफी ना रूप गोस्वामी ने ऑथराइज करी, न जीव गोस्वामी ने, न प्रभुपाद जी ने, न मध्वाचार्य किसी ने नहीं किया। वो खुद की, और जैसे गवर्नमेंट ने आजकल सेल्फ अटेस्टिंग कर दिया ना। पहले क्लास 2 ऑफिसर ही कर सकता था अटेस्टेड, अब आप खुद भी कर सकते हो। ऐसे ही कलयुग आ गया, उसने कहा मैं खुद ही एक फिलोसॉफी तैयार करता हूँ, और कहीं से उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही प्रमाण हूं। तो ऐसे लोग एक तो सीरियस नहीं है, दूसरा ऊपर से भागवतम भगवत गीता इनके प्रति भी अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर देते हैं, अपना एक फिलोसफी तैयार कर देते हैं। ठीक है। और जैसे आपने वो पोस्ट देखे होंगे कि गीता में भगवान ने कहा है कि ये करो। अरे कहाँ कहाँ कहा है भैया? कहाँ? कोई भी, चाहे कोई, उसको लेना देना नहीं, गीता पढ़ी नहीं उसने कभी, लेकिन अपने नीचे अपना नाम भी लिखेगा, गीता में कृष्ण कहते हैं। आहा, सुनने में ऐसे लगता है कि ये यही प्रभुपाद जी के बाद इसी का ही नंबर है। लेकिन वास्तव में वो कुछ होता नहीं है, वो अपना मन गढ़ंत है कि हाँ। तो हाँ, या तो इसी ने, अर्जुन तो था नहीं वहां पर, क्या पता अर्जुन का ही अवतार होगा ये। और इसी ने सुनी थी अर्जुन के सामने। तो वो भ्रांत रहते हैं। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि वो केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी ना बना रहे। वो गृह मेधी ना बने केवल, बल्कि उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो उसे गृह मेधी नहीं बनना चाहिए। तो आज सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को तो पता है। तरुण प्रभु को पता है गृह मेधी और गृहस्थ में अंतर। शौर्य प्रभु को भी पता है, नीतीश प्रभु को पता नहीं, गीता क्लासेस को भी शायद पता है, बहुत सारे लोगों को पता था। लेकिन जब हम सुनते हैं ना, और क्लियर हो जाता है बात। बार बार याद दिलाने के लिए सुनना है, हमें आता भी है तब भी सुनना है। समझ रहे? तो जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता था, आज उनको पता चल गया गृह मेधी और गृहस्थ। गृह मेधी वो है जो शादी बच्चे करता है, लेकिन भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, और भगवान की सेवा को केंद्र नहीं बनाता है, उसके घर को गृह मेधी बोलते हैं। और गृहस्थ कौन है? गृहस्थ वो व्यक्ति है जो घर में रहता है, बीवी बच्चे सब कुछ है, लेकिन जिसका पहला उद्देश्य भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है। ठीक है, जिसका सेंटर कृष्णा होते हैं, तो उसको गृहस्थ बोलते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए? गृहस्थ बनना चाहिए। और गृहस्थ बनने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने होंगे, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना होगा। समझ रहे हैं? कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ भगवान को तो मानते हैं पर शास्त्रों को किनारे रखते हैं, वो वृंदावन में जाकर के रील बनाते हैं बस। समझ रहे हैं? लेकिन शास्त्र में वास्तव में क्या लिखा हुआ है वो नहीं जानते। तो हम सब लोग ये भागवतम पढ़ रहे हैं, हम सब लोगों ने इस भागवतम से सीखना है कि किस प्रकार से आइडियल गृहस्थ लाइफ हम जिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से आप लोगों ने भी प्रयास करना है कि हम बेस्ट से बेस्ट गृहस्थ बन करके दिखाएं। अगर कोई गृहस्थ है तो, कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो वो ना सुने। वो अपने कान बंद कर लो। ठीक है। तो हम सबका ये उद्देश्य है, हमने काम धंधा करना है, नौकरी करनी है, समाज में एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना है, साथ ही साथ भगवान के धाम जाना है इस गृहस्थ आश्रम में रह करके, जो गृहस्थ आश्रम में है। ठीक है। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। बस असली गृहस्थ बनिए, भगवान के पीछे लग जाइए, बस और कुछ नहीं। और लगने के लिए हमें एक ग्रुप चाहिए होता है। बस ये ग्रुप हमारे पास है, इतने सारे डिवोटीज हैं, बस मिल करके साथ में संग में रह करके हमने भक्ति करनी है। ऑनलाइन सब लोग घरों में ही रहते हैं, है नहीं? तो इतना अच्छा पैकेज किसी ने मुझे सजेस्ट किया और हमने ऐसा शुरू कर रखा है।
ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।